आप सभी देख रहे हो कि वर्तमान समय में हर एक देश क्या कर रहा है, दूसरे देश के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है। और इस डिफेंस पैक्ट में सबसे पहले वो क्या साइन करता है कि भैया हम आपके यहाँ क्या बनाएंगे, अपना एक बेस बनाएंगे, मिलिट्री बेस बनाएंगे। इससे क्या हो जाता है कि उस देश पर इनडायरेक्टली हम अपना एक सीक्रेट एजेंट बिठा देते हैं, राइट, जो कि वहां के आसपास की टेरिटरी पर नजर रखता है और वो सुरक्षा पर्पस से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक चलन हमारे जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ ये नहीं है कि भैया ये अभी के टाइम में ज्यादा हुआ है, पहले भी ऐसा होता था, बट प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो हर एक नेशन ये स्टेप सबसे पहले लेना शुरू कर रहा है ताकि भैया वो अपनी टेरिटरी को सेव कर सके। बट ये जो पैक्ट है ना, इसने पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको ही बदल दिया है। और सबसे बड़ा एक शॉक जो लगा है वो चाइना को लगने वाला है और इसके बाद धीरे धीरे अदर कंट्रीज को भी लगेगा। एक छोटी सी कंट्री ने कैसे चाइना को उसकी औकात दिखाई है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से चाइना को एक्सपोज करने का एक पूरा का पूरा वो जो आप कह सकते हो ना थीम चल रही है, मैराथन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा चाइना को एक्सपोज कर सकता है। एंड मुझे लगता है ये अच्छा भी है। क्या, आगे बढ़ते हैं। ये डील पूरे वर्ल्ड में एक नया संकेत है। डील हुई है दो नेशंस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया एंड वानुअतु, ठीक है। ये है एक छोटी सी हमारी द्वीपीय एक कंट्री आप कह सकते हो, ठीक है। ये है हमारा वानुअतु और ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों ने एक डील फाइनलाइज करी और इसके बाद पूरी दुनिया शॉक रह गई कि आखिर ये हुआ क्या है। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया और वानुअतु का ये जो नाकामल समझौता हो जाता है ना, इसने प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को पूरी तरीके से सिक्योर करने, या फिर सिक्योर करने का नहीं, हम तो ये कह सकते हैं पूरी तरीके से रोकने की एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली है, ठीक है। अब देखो ये डील हुई क्या है। तो इस डील में सबसे पहले तो ये खबर है जो हमारी आई, जहां पे ब्लॉक फॉरेन मिलिट्री बेसिस की बात कही जा रही है। तो ये बोला गया है कि देखो हम दोनों एक दूसरे के आर्थिक संबंधों को मौजूद करेंगे। ये होता ही है हर एक डील में, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। हर एक डील में आपको आर्थिक सहयोग देखने को मिलेगा, सुरक्षा सहयोग देखने को मिलेगा, व्यापक एक तरीके से रणनीति समन्वय देखने को मिलेगा। लेकिन एक जो सबसे अलग चीज थी वो ये थी कि भैया इन्होंने बोला है कि हम किसी भी विदेशी देश को सैन्य अड्डा यानी कि फॉरेन मिलिट्री बेस अपने देश में स्टैब्लिश नहीं करने देंगे। एंड दिस is the line and this is the news जिसके बारे में बात कर रही हूं। and this is the breakthrough जो अब जियोपॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। अब आपको जो चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा ना, इसके बाद ये अलग लेवल का होने वाला है। बिकॉज हर एक नेशन अभी तो कह देता था हाँ हाँ आप मेरा मिलिट्री बेस यूज कर लेना, क्योंकि पता है कि क्या हुआ है मिलिट्री बेसिस की वजह से और क्यों वानुअतु ने ऐसा किया। इसके पीछे आपको पूरा का पूरा ईरान यूएस वॉर पूरा एक बार मेमोराइज करके देखो, क्या गलती थी वहां पर बहरीन, जॉर्डन, यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ हुआ क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ मिलिट्री बेसिस बने हुए थे, सिर्फ उनके बेसिस थे। इस वजह से उन देशों पर भी हमला किया गया, राइट उसका हट जाना उन देशों ने भी भुगता। दुबई जैसा नेशन जो बहुत सिक्योर कहा जाता है, सऊदी अरेबिया जैसा नेशन, कतर, कुवैत पर हमला किया गया। दिस द ओनली रीजन कि यूएस के बेसिस वहां पर मौजूद थे और इस वजह से ईरान ने क्या किया, हमला किया। और ये गलती अब कोई भी देश नहीं दोहराना चाहेगा और इसीलिए अब पहली शुरुआत हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया एंड वानुअतु की कि भैया आप क्या है, मिलिट्री बेसिस, कोई भी फॉरेन बेसिस आपके यहाँ नहीं बनेगा। ये डील है और इस डील को यहीं लॉक करो। आपको जो सहायता चाहिए होगी वो ऑस्ट्रेलिया प्रदान करेगा। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो क्वाड को मत भूलना। इनडायरेक्टली इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है और इंडिया भी मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ बेटर डिसीजंस ले पाएगा आगे। नाउ अब आते हैं, स्थापित करने की अनुमति ना देने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समझौते को प्रशांत क्षेत्र में चीन के जो बढ़ते प्रभाव है इसको संतुलित करने की दिशा में ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ना बिना एक तरीके से डंडा उठाए सांप को मार दिया है, आप ये कह सकते हो। ठीक, नाउ आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। अभी नाका मल जो समझौता होता है ना, इसके बारे में बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ने ये पूरी तरीके से इमेज दी थी जिसमें दोनों ये समझौते को इकोनॉमिक ट्रांसफर इन सब की बात कर रहे थे। तो जो नाकामल समझौता ये ऑस्ट्रेलिया और वानुअतु के बीच आर्थिक विकास, सुरक्षा सहयोग, पुलिस साझेदारी, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और राजनीतिक समन्वय को मजबूत करने के लिए हुआ था। इस समझौता जो साइन हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी हमारी कैनबरा, यहाँ पर ये साइन किया गया था। दोनों ही प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज थे और वानुअतु के प्रधानमंत्री थे जोथम नापत। ठीक है, अब जो नाकामल है ये वानुअतु की पारंपरिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। ये एक सामुदायिक सभा स्थल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नाकामल कहते हैं। सामुदायिक सभा स्थल जहां पर लोग बैठते हैं, ठीक है, जहां स्थानीय लोग सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा करते हैं। दैट प्लेस इज कॉल्ड द नाकामल। नाउ इसी कारण दोनों देशों ने इस समझौते को ही नाकामल समझौता कह दिया, बिकॉज दैट इज द
प्लेस पर्टिकुलर जहां पर ये दोनों बैठ करके राजनीति की तो बात कर ही रहे हैं, सांस्कृतिक विषयों पर भी चर्चा कर रहे हैं, तो इसका नाम ही रख दिया गया और ये एक प्रतीक बन गया दोनों के सांस्कृतिक रिश्तों का और उसको कह दिया गया नाकमल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट था विदेशी सैन्य अड्डे वाला, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी समझौते की, जिससे पूरी दुनिया ने देखा भी और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित भी किया इस समझौते ने। देखिए वानुअतु अपने क्षेत्र में किसी भी विदेशी देश को सैन्य अड्डा, सैन्य बंदरगाह और सैन्य अवसंरचना विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। एक छोटा सा देश देखो कितना पावरफुल डिसीजन लेकर के दिखा देता है कि बड़े बड़े देश उसके आगे अब इस डिसीजन को लेकर के तो भैया नतमस्तक हो रहे हैं कि वाह क्या बेहतरीन चीज बताई है तुमने, ना तो हम तुमको सैन्य अड्डा देंगे, ना अपना बंदरगाह यूज करने देंगे और ना ही अपना सैन्य अवसंरचना देंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि समझौते से ऑस्ट्रेलिया को यह विश्वास मिलेगा कि वानुअतु भविष्य में किसी अन्य देश को सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है और वो मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है और वो कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। उन्होंने ये समझौता दोनों देशों की सामरिक सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करने की दिशा में बताया है। महत्वपूर्ण अवसंरचना का गैर सैन्यीकरण, तो देखो वानुअतु के प्रधानमंत्री हैं जो जोथन नापत, इन्होंने बताया कि उनकी संसद पहले ही ऐसे कानून को पारित कर चुकी है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन देश में किसी भी महत्वपूर्ण अवसंरचना का सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग हम नहीं करते हैं, ये हमारा पहले से ही है। इसका अर्थ है कि देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे, संचार नेटवर्क, ऊर्जा परियोजनाएं तथा अन्य रणनीतिक परिसंपत्तियां किसी भी विदेशी सैन्य गतिविधि का हिस्सा नहीं होंगी कि भैया कोई दिक्कत हुई है तो हम आपका सैन्य संरचना यूज कर लें कि देखो यहां पर हमला करना है, कोई दिक्कत हुई है तो हम आपका एयर स्पेस यूज कर लें, कोई दिक्कत हुई तो हम आपका बंदरगाह यूज कर लें, लॉन्च पैड की तरह नहीं हो सकता है, हम परमिशन नहीं देते हैं। And this is literally a very, very small country which does these kind of decisions. Memorable है भैया। Now, ऑस्ट्रेलिया द्वारा आर्थिक सहायता, इस समझौते के अंतर्गत क्या है, ऑस्ट्रेलिया वानुअतु को आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, राइट। इस सहायता का उपयोग वो अपने आधारभूत ढांचे के विकास करने में लगाएगा, प्रशासनिक क्षमता निर्मित करेगा, सार्वजनिक सेवाओं, आर्थिक विकास परियोजनाओं में लगाएगा और ऑस्ट्रेलिया 10 वर्षों में लगभग 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई जो डॉलर है वो प्रदान करने वाला है इसके बदले में। समझौते के अनुसार यदि कोई तीसरा देश वानुअतु की महत्वपूर्ण अवसंरचना में निवेश करना चाहता है, काइंड लाइक बंदरगाह, सड़क, जैसे कि चाइना क्या करता था, इन्हीं छोटे देशों को पकड़ता था और उसमें इन्वेस्टमेंट करता था, रोड बनाता था, पोर्ट्स बनाता था, रेलवे लाइंस बनाता था, बंदरगाह डेवलप करता था और उसके बाद वो देश उसके कब्जे में हो गया एक तरीके से और फिर वो अपना पूरा काम करता था। वानुअतु में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है और उसकी महत्वपूर्ण अवसंरचना में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अब पहले ऑस्ट्रेलिया से पूछना, ऑस्ट्रेलिया से वानुअतु पूछेगा, वो ऑस्ट्रेलिया से परमिशन लेने जाएगा कि क्या ये जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्या हम ऐसा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया नेग्लेक्ट कर सकता है, लेकिन ये उसका नेग्लेक्ट करना वानुअतु के लिए फाइनल डिसीजन नहीं है। वानुअतु अपने विवेक से भी निर्णय ले सकता है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया को बताएगा जाकर के, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया को किसी भी परियोजना पर वीटो का अधिकार लेकिन नहीं दिया गया है। अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार वानुअतु के पास होगा, वो अपने विवेक से अपनी संप्रभुता को देखते हुए निर्णय ले सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगी कि देखो भैया ये यहाँ पर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इतना पैसा। सोचो अगर हमारी इंडियन कंट्री बांग्लादेश के साथ कभी कोई ऐसा समझौता साइन कर दी, ओ माय गॉड कितना बेहतरीन हो जाता। श्रीलंका के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ हम ये समझौता कर लेते, हम पूरी तरीके से सेफ हो जाते भाई साहब, और उनको पैसा तो हम ऐसे भी देते हैं, अभी भी देते रहते हैं, क्या बेहतरीन चीजें होती। खैर आगे आते हैं, पुलिस एवं सुरक्षा सहयोग। समझौते में ऑस्ट्रेलिया को वानुअतु का प्रमुख पुलिसिंग साझेदार स्वीकार किया गया है। दोनों देश पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने, सीमा सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। वानुअतु सभी खुफिया जानकारी साझा करेगा। तो अब आप समझिए कि उसने अपना एक सैनिक प्रहरी बैठा दिया है। वानुअतु इज अ सैनिक और प्रहरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ इसके अतिरिक्त दोनों देश कानून व्यवस्था बनाए रखने और संगठित अपराधों से निपटने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। और ये होता है छोटा सा हमारा वानुअतु, राजधानी है पोर्ट विलाइस की। वानुअतु प्रशांत महासागर में स्थित हो जाता है और इसलिए वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चाइना ने ऑल्दो यहाँ पर वानुअतु में बहुत सारे डेवलपमेंट्स करने का ट्राई भी किया है और कर भी रखा है। यहाँ पर समुद्री सुनामी, विस्फोट जैसी आपदाएं अक्सर आती हैं। भविष्य में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो वानुअतु सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ये भी इसमें मेंशन है। इसके बाद वो कोई चीज अलग देशों से लेगा, इसके बाद अगर कोई अपने मन से वानुअतु की सहायता करना चाहे तो करेगा, लेकिन वो पहले ऑस्ट्रेलिया को बताएगा। आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता को अधिक प्रभावी इससे बनाया जा सकेगा। नाउ चीन की प्रतिक्रिया इस पर क्या आई है। अब जैसे ही ये वाली डील साइन हुई, चाइना का तो
पैरों तले जमीन खिसक गया कि यार ये क्या हो गया, प्रशांत महासागर में तो हम अपना पार्ट बिल्ड करने वाले थे। इसने ये डील साइन कर लिया, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का सदस्य भी हो जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली इंडिया को भी तो यहाँ पर पावर मिल ही रहा है। नाउ अब चाइना होप्स कोऑप बिटवीन relevant country and the Pacific nation should not target any third party or be used for the geopolitical contest FM of Australia Vanuatu Pact। अब यहाँ पर जैसे ही वानुआतू पैक्ट साइन होता है ना, तो चाइना इसको क्या करता है, कंडेम करता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। अब इसमें कोई इंडियन पैसिफिक रीजन में कंट्रीज है, उनके साथ हम कॉपरेशन करते हैं, तो उसमें तीसरा नेशन का क्या इंटरफेयर हो जाता है, नहीं होना चाहिए इतना इंटरफेयर, ये गलत समझौता है जो साइन किया गया है। तो ये इनको चिंता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है गो जियान, उन्होंने कहा कि प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ होने वाला कोई भी सहयोग किसी तीसरे देश को लक्ष्य बनाने या फिर भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बनना चाहिए। और ये पता था कि तीसरा देश कौन है इसमें, तो चाइना को लक्ष्य बनाया गया था, ऑफ कोर्स, राइट। चीन का मानना है कि क्षेत्रीय सहयोग का उद्देश्य केवल विकास, स्थिरता और शांति होना चाहिए, लेकिन आप जो विकास करते हो और आप जिस स्थिरता की बात कर रहे हो वो उस रीजन में हो नहीं पाती है ना। बात ये है, आपका विकास एक अलग लेवल पर जाता है, आप डिस्प्यूट क्रिएट करने लगते हो और धीरे धीरे उसको ग्रे जोन बना करके अपने क्षेत्र में मिलाने की बात करते हो। और प्रशांत महासागर क्षेत्र में अगर आपने कब्जा किया तो हर एक नेशन को दिक्कत होगी, इसलिए आपको काउंटर करना जरूरी है भाई। वानुआतू और चीन के संबंधों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही सुरक्षा समझौता किया है, लेकिन वो चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को जारी रखेगा। प्रधानमंत्री जो जोथम नापत, इन्होंने कहा वानुआतू शीघ्र ही चीन के साथ एक अलग आर्थिक समझौता पर हस्ताक्षर जरूर करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उस समझौते में कोई गोपनीय सुरक्षा प्रावधान नहीं होगा, यदि आवश्यकता होती है तो उसकी जानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। तो ऐसा भी कोई गोपनीय समझौता हम चीन के साथ साइन नहीं करने वाले हैं। हो क्या रहा था कि पिछले एक दशक से चीन का प्रभाव वानुआतू पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि प्रशांत महासागर के देशों में पहले कब्जा करो, फिर उसके बाद अपने मिलिट्री बेसेस बनाओ एंड देन इसके बाद सारी चीजें करो, राइट। वर्तमान में चीन वानुआतू का सबसे बड़ा बाहरी ऋणदाता है। चीन बैंकों ने ऐसे ऋण उपलब्ध कराए हैं जिनकी सहायता से चीनी कंपनियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सड़कें, सार्वजनिक भवनों तथा अन्य आधारभूत ढांचे का निर्माण किया है। वानुआतू चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी हो जाता है। इस पहल के माध्यम से चीन ने प्रशांत क्षेत्र में अनेक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित भी कर रखा था। इसलिए अब ये थोड़ा सा गेम उल्टा हो गया कि भैया अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अब वानुआतू ने ये क्या कर दिया। तो चीन ने वानुआतू के दूसरे सबसे बड़े शहर लुगानविल में बंदरगाह का भी विस्तार कराया है। यदि बंदरगाह यही जो बंदरगाह था ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा हुआ करता था। तो सोचो स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है वानुआतू। और जब वानुआतू ने ये डील साइन करी तो क्यों चीन के तले से ये जमीन खिसकती हुई नजर आई, उसको चिंता हो गई अचानक से। इस विस्तार के बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आशंका व्यक्त की थी कि भविष्य में चीन इस बंदरगाह का उपयोग अपने नौसैनिक अड्डे के रूप में जरूर करेगा। फाइनली देखो, चाहे नाक आप ऐसे पकड़ लो और चाहे ऐसे पकड़ लो, आपको ये पता चल जाएगा कि घेरने की तैयारी चाइना की चल रही है। इंडिया के थ्रू घेर लो, ऑस्ट्रेलिया के थ्रू घेर लो, क्वाड बना करके घेर लो, लीड तो हो रहा है कहीं ना कहीं से चीजों को, और हमें पता है कौन लीड कर रहा है, राइट ना। इसके अतिरिक्त चीन की नौसेना जहाज नियमित रूप से वानुआतू के बंदरगाहों का दौरा भी करते रहे थे। 2023 में चीन वानुआतू की पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है। इसमें ड्रोन, गश्ती नौकाएं, वाहन, उपकरण आदि उपलब्ध कराए थे। तो प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति चाल जो है वो चल दी, विकास संबंधी समझौते कर रहे थे। प्रमुख उद्देश्य यही था कि भैया जो रणनीतिक प्रभाव है इसको संतुलित किया जाए, समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बन जाएगी और विश्वसनीय विकास साझेदारी हमें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी था और इसीलिए हम ये कर भी रहे थे। भारत के लिए महत्व क्या हो जाता है? भारत के लिए महत्व ये कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान क्वाड का हिस्सा है। हम चारों ही किसके लिए डील साइन करी थी भैया? हमने इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन को एक तरीके से सिक्योर रखने के लिए हमने ये डील साइन कर रखी थी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने ये हम समझौता साइन किया है तो भारत के लिए भी रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत भी इसे प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन मजबूत होगी और भारत को एक चैन सुकून की सांस जरूर आई होगी। इससे सहायता मिलेगी हमारे समुद्री प्रभाव पर चीन के जो एक तरीके से अंकुश है उसमें लगाने, क्योंकि बहुत ज्यादा समुद्री प्रभाव चीन का बढ़ रहा है तो अंकुश लगा पाएंगे इससे हम। भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी और क्वाड जैसे मंचों पर सामूहिक रणनीति अप्रत्यक्ष रूप से हमें मजबूत देखने को मिल जाएगी एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।